तो मैंने अपने फेवरेट टेक्निकल स्क्रीनर की मदद से 4 ऐसे कुछ बढ़िया हाई पोटेंशियल स्टॉक्स को ढूंढा है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और ये स्टॉक्स आपके भी रडार पर होना चाहिए इस अगले हफ्ते के लिए। तो इन स्टॉक्स की अगर अपसाइड मूव पोटेंशियल देखा जाए तो वो है लगभग 40% तक का, और इन 4 स्टॉक्स को हम बहुत ही डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। इनके लेवल्स और टारगेट्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट कि कैसे आपको ट्रेड करना है, और इनके प्राइस पैटर्न और बहुत कुछ, और ये भी जानेंगे कि वो स्क्रीनर्स क्या है और इन स्क्रीनर्स का आप कैसे इस्तेमाल करके आप भी खुद अपने लिए अच्छे हाई पोटेंशियल स्टॉक्स को ढूंढ सकते हो और उनमें अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। तो ये स्क्रीनर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और इसको डिटेल में और समझेंगे हम। तो देर किस बात की, इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो चलिए जल्दी से उन बढ़िया चारों स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं वन बाय वन, और उनको किस स्क्रीनर से मैंने फाइंड आउट किया है वो भी मैं बताऊंगा। तो पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज ये है हमारा आज का पहला स्टॉक। इसको मैंने 1 डे टाइम फ्रेम पर ओपन किया है, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि डेली टाइम फ्रेम पर हमें यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है विद अ बिग मैसिव कैंडल। यहाँ पर वॉल्यूम्स भी है और RSI भी 60 के ऊपर है। देन वीकली टाइम फ्रेम पर चले जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर भी अगर आप देखोगे तो आपको क्लियरली ब्रेकआउट देखने को मिलेगा इस राइजिंग ट्रेंड लाइन का। तो यहाँ पर वीकली कैंडल भी क्लोज हो चुकी है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। डेली टाइम फ्रेम पर भी हमें रिसेंट स्विंग हाई का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो ये हो गया हमारा कंफर्मेशन। वॉल्यूम्स में भी यहाँ पर हमें बॉर्डर 3 देखने को मिल रही है रिसेंट हालातों में, एंड उसके साथ हम यहाँ पर जो ट्रेड करेंगे वो हमें 680 इस लेवल के ऊपर ही ट्रेड करना है। 680 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है देन वी विल बाय द स्टॉक एट द करंट मार्केट प्राइस विद द स्टॉप लॉस ऑफ 640 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो कि सिंपल इस कैंडल के लो पॉइंट पर है, और यहाँ पर स्टॉक का प्राइस सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो 650 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए एंड सिंपल करंट मार्केट प्राइस पर हम बाय कर सकते हैं। टारगेट हम यहाँ पर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का यूज करके ही हम यहाँ पर ट्रेंड को राइड करेंगे, क्योंकि स्पेसिफिक कोई रेजिस्टेंस नहीं है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर स्टॉक बहुत ऊपर जा सकता है। सो विद द हेल्प ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स हमें ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है। जैसे ही हमें यहाँ पर हायर लॉस का फॉर्मेशन दिखाई देगा, क्या आसानी के लिए मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पर हायर लो जैसी प्राइस का बनेगा आपको यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस ट्रेड करना है। देन जैसे ही यहाँ पर स्विंग हाई का ब्रेकआउट होगा, यहाँ पर आप पिरामिडिंग भी कर सकते हो अपना क्वांटिटी को ऐड करके, या अपना वही क्वांटिटी रख के आपको बस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है। जैसे ही हायर स्विंग लो रहेगा, यहाँ पर आपका फिर से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। तो इसी तरीके से आपको राइड करते रहना है, और स्टॉप लॉस जो है आपका इनिशियल स्टॉप लॉस वो इसी के नीचे रखना है। अगर प्राइस सस्टेन कर रहा है ऊपर, तभी आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल था। अभी इस स्टॉक को पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज को मैंने किस स्क्रीनर के द्वारा ढूंढा है इसको जानते हैं, और बहुत लोग यही जानने में एक्साइटेड रहेंगे। और जो लोग मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं उनको पता रहेगा कि लास्ट टाइम मैंने इन 2 स्क्रीनर्स के बारे में बात किया था, जो कि है VCP और रेंज ब्रेकआउट विद वॉल्यूम। तो आज का वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि इन स्क्रीनर्स का इस्तेमाल करके हम कैसे एक्चुअल में पोटेंशियल स्टॉक्स में कैसे ढूंढता हूँ ये आपको भी पता चले, और आज के जितने भी स्टॉक्स हैं मैंने इन स्क्रीनर्स की मदद से ही ढूंढा है। तो चलिए, मैंने पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज के लिए रेंज ब्रेकआउट विद वॉल्यूम इस स्क्रीनर का यूज किया था। तो आप जब इस स्क्रीनर पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ बढ़िया स्टॉक्स देखने को मिलेंगे जिनका रेंज ब्रेकआउट हो रहा है। इस स्क्रीनर पर क्लिक करने के बाद ये जो पहले स्टॉक्स आ रहे हैं मैं इनको नहीं देखता हूँ। क्यों? क्योंकि पहले जो स्टॉक्स आते हैं यहाँ पर इनका ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका रहता है। 20%, 19.99% आपको ऐसा कुछ दिख रहा होगा अपर सर्किट वाले स्टॉक्स। तो मैं जनरली रेंज ब्रेकआउट विद वॉल्यूम में जाके मैं लास्ट वाले स्टॉक्स को एनालाइज करना प्रीफर करता हूँ। यहाँ पर ऐसे स्टॉक्स आते हैं लास्ट में जिनका मोमेंटम कम हुआ है और ये आगे जाके और बड़ा मोमेंटम दिखा सकते हैं। यहाँ पर मैंने पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज को दूसरे ही लाइन में यहाँ पर देखा था, जिसके आप देख सकते हो 38 नंबर पर। तो पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो यहाँ पर मैंने इन सभी स्टॉक्स को एनालाइज कर रखा है, और जो चार्ट मुझे प्रॉमिसिंग लगा उनको मैंने अपने स्टॉक वॉच लिस्ट में ऐड किया है। ऐसे ही आपको भी करना है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो और आप खुद से एनालिसिस कर सकते हो इन सभी स्टॉक्स का, और जिस भी स्टॉक का आपको चार्ट प्रॉमिसिंग लगे उस पर आप ट्रेड कर सकते हो। तो पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज को मैंने इस तरीके से ढूंढा था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो स्कैनर को आपको कैसे यूज करना है, पहले वाले स्टॉक्स को आपको बाद में जाके एनालाइज करना है, और लास्ट वाले स्टॉक्स को आपको पहले एनालाइज करना है। दैट्स इट। अभी जो दूसरा स्टॉक है वो है रेलिगर एंटरप्राइजेस लिमिटेड। तो इस स्टॉक का मैंने मंथली चार्ट ओपन किया है आपके सामने, और ये स्टॉक पोटेंशियली मुझे बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। प्राइस एक्शन अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें टर्न अराउंड देखने को मिला है। एक शार्प फॉल के बाद यहाँ पर फॉल हुआ, देन यहाँ पर चार्ट बेस फॉर्मेशन हुआ, एक अच्छी रैली हुई, एंड यहाँ पर VCP पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। VCP का फुल फॉर्म है वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। तो यहाँ पर इस स्टॉक को ढूंढने के लिए मैंने सिंपली VCP स्कैनर का इस्तेमाल किया है, और उसमें मुझे ये स्टॉक देखने को मिला था दूसरे नंबर पे। तो आप अगर इस स्टॉक में क्लियरली देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर एक बढ़िया VCP पैटर्न का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लगातार स्टॉक का प्राइस नैरो जोन में जाते हुए एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर किया है। तो RSI भी अभी 60 के ऊपर है, मोमेंटम अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है अच्छा खासा। और यहाँ पर मैं अगर पैटर्न ड्रॉ करूँ आपके लिए, तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो इस पैटर्न के बाहर आते ही आपको एंटर करना है जो 195 का आपका इंपॉर्टेंट लेवल है इसके ऊपर, और 194 पे एंटर करने के बाद जो आपको स्टॉप लॉस सेट करना है वो करना है 180 के नीचे, जो कि इसका इमीडिएट स्विंग हाई है, प्रीवियस स्विंग हाई। तो इसके नीचे ही हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए।
तो विद स्मॉल स्टॉप लॉस हम एंटर कर सकते हैं। जनरली स्टॉप लॉस इस पैटर्न में तो इसके नीचे रहना चाहिए, पर जो रिसेंट कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है वो बहुत ही बड़ा है, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। तो प्रीवियस स्विंग हाई पर ही हम स्टॉप लॉस यहाँ पर सेट करेंगे और जो एंट्री लेवल रहेगा वो 194 के ऊपर रहेगा सिंपली। तो ये थे सारे लेवल्स। और मंथली टाइम फ्रेम पर अगर देखा जाए तो जब भी आपको कुछ ऐसा शार्प फॉल देखने के बाद एक ऐसा टर्न अराउंड पैटर्न देखने को मिलेगा, तो ऐसे पैटर्न जनरली बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो ऊपर जो मैंने ये लेवल्स मार्क कर रखे हैं ये इसके टारगेट्स हैं, जो कि टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्रीवियसली स्टॉक ने काफी बार प्राइस पॉइंट फेस किया है, सपोर्ट यहाँ पर फेस किया है, तो ये अभी रेजिस्टेंस फेस कर सकता है इस प्राइस पर। तो यहाँ पर ब्रेकआउट होते ही हमारा टारगेट होना चाहिए जनरली 260 के पास, जो कि इसका रेजिस्टेंस लेवल है, एंड सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 400 लेवल के पास। तो ये थे इस स्टॉक के सारे लेवल्स। अभी बात करते हैं इसके स्क्रीनर की। तो स्क्रीनर का नाम है वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। तो स्क्रीनर पर जाते ही आपको नीचे स्क्रॉल करना है और रन करना है स्कैन को, तो दूसरे रैंक पर ही आपको रेलिगर एंटरप्राइजेस लिमिटेड स्टॉक का नाम नजर आएगा। तो इस बेसिस पर ही मैंने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है और आप देख भी सकते हो कि कितना बढ़िया पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में। तो अभी हम तीसरा स्टॉक देखते हैं जो कि है डिलीवरी लिमिटेड। तो इस स्टॉक की बात करें तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम पहले वाले स्टॉक से मिलती है। यहाँ पर भी हमें शार्प फॉल देखने को मिला और शार्प फॉल होने के बाद एक बड़ा चार्ट बेस का फॉर्मेशन हुआ, और ये चार्ट बेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप ऐसे स्टॉक्स ढूंढ पाते हो जो कि अभी करंटली चार्ट बेस के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, मतलब लॉन्ग कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड कर रहे हैं, और जब इस जोन का ब्रेकआउट हो जाता है तब हमारे टारगेट्स बहुत ही बड़े बनते हैं यहाँ पर, जिसके आप देख सकते हो 38.75% का टारगेट यहाँ पर अपसाइड मूव पोटेंशियल निकल के आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस फॉल हुआ था और बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये ब्रेकआउट करने के बाद सीधे ऊपर जा सकता है इसी लेवल के ऊपर। तो 560 ये हमारा टारगेट रहना चाहिए। स्टॉक में आप पैटर्न भी देख सकते हो कि फॉल होने के बाद बहुत ही बढ़िया तरीके से इसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में कंसोलिडेशन किया। प्राइस पैटर्न ने एक अच्छा पैटर्न का फॉर्मेशन करते हुए यहाँ पर ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक में हमारा जो एंट्री प्राइस रहेगा वो सिंपली इसी स्विंग हाई के ऊपर रहेगा 420 के ऊपर, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो सिंपली ये स्विंग लो रहेगा। तो ये थे आपके लेवल्स और टारगेट तो आपको पता ही है, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो आपको सब ट्रेड्स में यूज करना ही है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब स्कैनर की बात करते हैं। डिलीवरी लिमिटेड को भी मैंने रेंज ब्रेकआउट विद वॉल्यूम इसी स्कैनर की मदद से ढूंढा है, जैसे कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। अभी हम आते हैं हमारे लास्ट स्टॉक के ऊपर, और ये बहुत ही स्पेशल स्टॉक है। तो इस स्टॉक का नाम है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो अगर इस स्टॉक की बात करें तो हमें एक बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिली वॉल्यूम्स के साथ। देन यहाँ पर एक लेवल था 2500 का, जो कि यहाँ पर PSY लेवल भी है। तो इसके नीचे जाते ही स्टॉक ने बहुत बड़ा कंसोलिडेशन किया कर्व फॉर्मेशन के साथ, एंड अभी यहाँ पर एक साल के बाद प्राइस ब्रेकआउट लेवल पर खड़ा है, एंड स्टॉक अभी 2500 के ऊपर अगर चला जाता है एंड सस्टेन करता है सक्सेसफुली, देन यहाँ पर एक परफेक्ट ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा, और स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं 2421 के नीचे, जो कि इसका प्रीवियस स्विंग लो है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा हमारा। तो इस लेवल के ऊपर जाते ही हम एंटर कर सकते हैं, जो कि इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पर स्टॉक पहले गया था देन फिर से नीचे आया। तो ये इस प्रीवियस स्विंग हाई को आपको मार्क करना है, जो कि है 2535 का लेवल। अगर इस लेवल को रीगेन करता है स्टॉक प्राइस फिर से, तो हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं विद द टारगेट प्राइस ऑफ 2800। तो बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है, बहुत समय का, लगभग एक साल से ज़्यादा का कंसोलिडेशन है, एंड एक अच्छी रैली के बाद ये हुआ है। तो हमें और एक बड़ा रैली देखने को मिल सकता है इस ब्रेकआउट के बाद। तो ये स्टॉक भी हमारे रडार पर जरूर होना चाहिए।